मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप और एशिया के संगम पर आबाद एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको मशरिक और मगरिब की तहजीबों का गहवारा कहा जाता है। और ये वो मुल्क है जहां जाने के ख्वाब हर पाकिस्तानी देखता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ तुर्की के सफ़र से जुड़ी दिलचस्प बातें जानेंगे, बल्कि इस मुल्क की तारीख, सकाफत और चंद हैरानकुन हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम आपको तुर्की का वीज़ा हासिल करने के मुताल्लिक भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तुर्की, जिसका मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया तुर्किया है, मगरबी एशिया और जुनूब मशरक़ी यूरोप का एक अनोखा और अहम मुल्क है जो अनातोलिया और मशरक़ी थ्रेस के इलाकों पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई तौर पर तुर्की की सरहदें मशरक़ में जॉर्जिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान और ईरान से, जुनूब में इराक और शाम से, जबकि मगरिब में यूनान और शुमाल मगरिब में बुल्गारिया से मिलती हैं। इसके अलावा तुर्की 3 अतराफ से समंदरों से भी घिरा हुआ है। इसके शुमाल में बहरा अस्वद, मगरिब में बहरा ईजियन और जुनूब में बहरा रोम वाक़ हैं, जिसकी वजह से तुर्की को एक ख़ास स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। तुर्की का कुल रकबा तकरीबन 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान के रकबे से थोड़ा सा कम है। आबादी की बात की जाए तो 2025 के अंदाजे के मुताबिक तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 8,85,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में शामिल करती है। तुर्की में सबसे ज़्यादा आबादी तुर्क नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की 71% से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है। इनके बाद दूसरा बड़ा ग्रोह कुर्द कहलाता है, जो तुर्की की कुल आबादी का 15 से 20% बनता है, और इस नस्ल के लोग मुल्क के जुनूब मशरक़ी इलाकों में आबाद है। तीसरा बड़ा ग्रोह अरब नस्ल अफराद पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 2% आबादी बनाते हैं और ज़्यादातर शाम की सरहद के करीब जुनूबी तुर्की में आबाद है। इनके अलावा तुर्की में बोस्नियाई, अल्बानवी, जॉर्जियाई, आर्मीनियाई, यूनानी और दीगर छोटे नस्ली ग्रोह भी पाए जाते हैं। तुर्की का सबसे ज़्यादा मशहूर शहर इस्तांबुल है और बहुत से लोग इसे तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जहां तकरीबन 60 लाख अफराद आबाद हैं। दूसरी तरफ इस्तांबुल आज भी तुर्की का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे बाअसर शहर है, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। इस्तांबुल तुर्की का माशी, सकाफती और सियाहती दिल माना जाता है, और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बराज़मों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। तारीख में इस्तांबुल बाज़ंतीनी सल्तनत और बाद में खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी रहा, और आज भी ये तुर्की का सबसे अहम सकाफती, तिजारती और सियाहती मरकज़ है। इस्तांबुल के बाद इज़मीर, अंतालिया, बोर्सा और अदना तुर्की के बड़े और अहम शहरों में शुमार किए जाते हैं। तुर्की में तकरीबन 98% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, जिनमें अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि 2% से भी कम आबादी में ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले शामिल हैं। तुर्क लोग फितरी तौर पर इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। तुर्क लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। एक औसत तुर्क शहरी सालाना तकरीबन 1300 कप चाय पीता है, जो चाय को सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि तुर्की सकाफत की पहचान बना देता है। दोस्तों, तुर्की दुनिया भर के सयाहों के लिए एक जन्नत समझा जाता है। यहाँ आपको कदीम तारीख, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, लजीज खाने और मेहमान नवाज लोग देखने को मिलते हैं। इस्तांबुल में आया सूफिया, कैपाडोशिया में गर्म हवा के गुब्बारे, पामुक्काले में सफ़ेद पहाड़ और गर्म चश्मे, इंतालिया में नीले साहिल और एफिसिस में कदम खंडरात, ये सब मनाजिर सयाहों को हैरान कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तुर्की जाना चाहते हैं तो आपको पहले वीज़ा हासिल करना होगा, क्योंकि तुर्की पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री सहूलत फराहम नहीं करता। इसीलिए तुर्की का सफ़र प्लान करते वक्त दुरुस्त मालूमात बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि वीज़ा अप्लाई के अमल में मामूली सी गलती भी दरख्वास्त के मुस्तरद होने का सबब बन सकती है। अगर आप तुर्की जाने का इरादा रखते हैं तो ऐसे में विजन कंसल्टेंसी जैसे बाकायदा रजिस्टर्ड और तजुर्बाकार वीज़ा कंसल्टेंसी इदारे की खिदमात एक काबिल एतमाद हल फराहम करती हैं, जो न सिर्फ तुर्की बल्कि दीगर मुतअद्दिद ममालिक के वीज़ा प्रोसेस में भी पेशा वराना रहनुमाई देती हैं, जिसमें दस्तावेज़ात की दुरुस्त तैयारी, वीज़ा फॉर्म की सही फिलिंग, सिफारत खाने या वीज़ा सेंटर में अपॉइंटमेंट का मुनज़्ज़म इंतज़ाम,
फेस और टाइमलाइन से मुतल्लिक शफ़ाफ मालूमात और दरख्वास्त जमा करवाने के बाद बाकायदा फॉलो ऐप और ट्रैकिंग शामिल है ताकि पूरा अमल वाज़े, दुरुस्त और बिला परेशानी मुकम्मल हो सके। विजन कंसल्टेंसी से राब्ते और मज़ीद तफसीलात के लिए उनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जबकि स्क्रीन पर दिखाए गए फ़ोन नंबर के ज़रिए आप बराह रास्त राब्ता करके भी मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की को इंतज़ामी लिहाज से 81 सूबों में तकसीम किया गया है, जिन्हें तुर्क ज़बान में इल कहा जाता है। हर सूबे का एक गवर्नर होता है जो मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है और रियासती उमूर को निज़ाम के तहत चलाता है। तुर्की की कौमी ज़बान तुर्किश है, जो उगौज़ तुर्क ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और आज दुनिया भर में 8 करोड़ से ज़ायद अफराद इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तुर्किश ज़बान न सिर्फ तालीमी, इंतज़ामी और कानूनी ज़बान है, बल्कि मुल्क की शनाख्त का भी अहम हिस्सा समझी जाती है। इसके अलावा तुर्की के बाज़ खित्तों में कुर्दी, अरबी, ज़ाज़ा और चिरकसी जैसी ज़बानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, तुर्की के बारे में एक हैरानकुन हकीकत ये भी है कि यहाँ दिरिनकोवियो नामी एक ज़ेर ज़मीन शहर मौजूद है, जो ज़मीन की सतह से तकरीबन 85 मीटर नीचे वाक़ है। ये शहर 3री सदी ईस्वी में ईसाइयों ने रूमी हमलों से बचाव के लिए बनाया था, और एक वक्त में तकरीबन 20,000 अफराद इसमें रह सकते थे। दिरिनकोवियो की सबसे हैरत अंगेज़ खुसूसियत यह है कि यह शहर 18 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जो ज़मीन के अंदर गहराई में वाक़ हैं। इन मंजिलों में रिहायशी कमरे, बावर्ची खाने, अनाज के गोदाम, शराब खाने, गिरजाघर, स्कूल और जानवरों के लिए बाड़े भी मौजूद हैं। कपाडोशिया के इलाके में अब तक 36 से ज़्यादा ऐसे ही ज़ेर ज़मीन शहर दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन दिरिनकोवियो सबसे बड़ा और सबसे गहरा शहर माना जाता है। तुर्की एक और वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है, और वो है हज़रत नूह की कश्ती से जुड़ा हुआ दावा। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत नूह की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी थी। तुर्की के मशरक़ी हिस्से में कोहे अरारात के करीब दुहू बायाज़त के इलाके में एक मकाम है, जहाँ ज़मीन पर कश्ती जैसी एक साख्त मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 157 मीटर बताई जाती है। 2010 में तुर्क और चीनी माहिरीन की एक टीम ने यहाँ लकड़ी के नमूने मिलने का भी दावा किया, जिनकी उम्र तकरीबन 4800 साल बताई गई। ताहम ज़्यादातर साइंसदान और माहिरीन इन दावों से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इनके मुताबिक ये साख्त कुदरती आतिश फ़शानी चट्टानों से बनी है और कश्ती जैसी शक्ल महज इत्तेफाक है। दोस्तों, इस्तांबुल में हर साल एक इंतहाई मुनफरिद और तारीख़ी माराथन मुनक़िद होती है, जिसे इस्तांबुल माराथन कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद माराथन है जिसमें हिस्सा लेने वाले एक बरे-आज़म से दौड़ का आगाज़ करते हैं और दूसरे बरे-आज़म में आकर ख़त्म करते हैं। ये माराथन एशिया के हिस्से से शुरू होती है और दौड़ने वाले बोस्फोरस पुल को अबूर करते हुए यूरोप में दाखिल होते हैं। दोस्तों, तुर्की में भले ही 98% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद ये एक सेक्युलर मुल्क है, यानी यहाँ किसी पर भी मज़हब के मामले में कोई सख्ती नहीं की जाती। लोग यहाँ यूरोपी तर्ज की ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुर्क लोग अपने मज़हब को भूल गए हैं। तुर्की के लोग अपने मज़हब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इस बात का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप कभी तुर्की का सफ़र करेंगे। तुर्की की टोटल जीडीपी तकरीबन $1.5 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत बनाती है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फ़ीकस आमदनी तकरीबन $15,000 है। तुर्की की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा सनत और सयाहत पर मुनहसर है। ये मुल्क टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग में अपनी मिसाल आप है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लिरा कहा जाता है, और आज 1 लिरा तकरीबन 6 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ताहम हालिया बरसों में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तुर्किश लिरा अपनी कीमत खो चुका है। ऑयल रेसलिंग तुर्की का कौमी खेल है। इसमें पहलवान अपने जिस्म पर जैतून का तेल लगाते हैं और एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं। इस खेल को तुर्की का सबसे पुराना रिवायती खेल माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद फुटबॉल तुर्की में सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंद किया जाने वाला खेल है। तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया है, जिसे तुर्क तारीख और रिवायात में एक मुक़द्दस अलामत माना जाता है। भेड़िया तुर्क कौम के लिए ताकत, आज़ादी और सकाफ़ती शनाख्त की अलामत है, और इसे तुर्क तारीख में बहादुरी की वजह से ख़ास अहमियत हासिल है। तुर्की का कौमी फूल गुले लाला का फूल है, जो तुर्की की सकाफ़त और तारीख में खूबसूरती, ज़राफ़त और उस्मानी सल्तनत के दौर की शान और शौकत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। ये फूल तुर्की के हर मौसम में बागात और त्योहारों में नुमायां होता है।
तुर्की में बिल्लियों को बहुत खास मकाम हासिल है। तुर्क मुआशरे में बिल्लियों को रहमत और बरकत की अलामत समझा जाता है। इस्तांबुल समेत पूरे मुल्क में गलियों, बाजारों और मसाजिद के बाहर बिल्लियों के लिए पानी और खुराक रखना आम बात है। यही वजह है कि तुर्की को दुनिया के उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहां आवारा बिल्लियां भी महफूज और आज़ाद ज़िंदगी गुजारती हैं। तुर्क लोग अपनी मजबूत हुब्बुल वतनी, मेहमान नवाजी, तारीख और सकाफत से गहरी मोहब्बत की वजह से जाने जाते हैं। तुर्की में ख़ानदानी रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है और लोग खुले दिल से मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तानियों को भी तुर्की में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जिसकी वजह दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्ते हैं। और तुर्की में उर्दू बोलने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बहुत से पाकिस्तानी तलबा तुर्की में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि कारोबारी अफराद भी वहाँ सरमायाकारी करते हैं। ताहम पिछले चंद बरसों में तुर्क मुआशरे में पाकिस्तानियों के बारे में शिकायत भी सामने आई हैं, जिनकी एक बड़ी वजह गैर कानूनी इमिग्रेशन, वीज़ा की खिलाफ वर्जी और बाज़ अफराद का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाना है। इसी वजह से 2022 में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शहरियों को तुर्की से निकालने से मुताल्लिक ट्रेंड भी देखने में आया था, जिसने दोनों ममालिक के अवामी तअस्सुरात पर खासा असर डाला। तुर्की में बेशुमार ऐसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखकर सयाह हैरत ज़दा रह जाते हैं। इनमें सबसे नुमायां मकाम कपाडोशिया है, जो एक जादुई खित्ता माना जाता है। यहाँ परियों जैसी चट्टानें, कदीम गारों वाली वादियाँ और ज़ेरे ज़मीन बस्तियाँ मौजूद हैं। तुलुए आफ्ताब के वक्त हॉट एयर बिलोन्स आसमान में उड़ते हुए एक नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करते हैं, जो दुनिया भर में तुर्की की पहचान बन चुका है। कपाडोशिया में वाक़ई नेशनल पार्क में हज़ारों साल पुरानी चट्टानी बस्तियों और गिरजाघरों के आसार आज भी महफूज हैं, और यही वजह है कि इसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया है। दूसरा मकाम है पामोकाले, कुदरत का ऐसा अनोखा तोहफा जहां सफ़ेद टेरोटाइन टेरेसेस गर्म चश्मों के पानी के बहाव से बने हैं और इन पर चलकर या गर्म पानी में नहाकर सुकून महसूस किया जा सकता है। तीसरा मकाम है अंतालिया, जो कि तुर्की का हसीन साहिली शहर है और बहरे रूम के नीले पानी, सुनहरी साहिलों और कदीम रोमानी इमारतों के इम्तिजाज से मशहूर है। यहाँ के कालाइची में कदीम तंग गलियाँ, रोमन हार्बर, हादरियान का दरवाज़ा और आबशारें सयाहों को कुदरत और तारीख दोनों का मज़ा देती हैं, जबकि शहर के आसपास के कुदरती पार्क्स, तारीखी मकामात और समंदर किनारे सरगर्मियाँ हर उम्र के लोगों के लिए यादगार तजर्बात पेश करती हैं। इनके अलावा भी तुर्की में बेशुमार खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जिन्हें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर गोशा अपनी तारीख, कुदरती जमाल और सकाफती अहमियत के साथ एक यादगार सफ़र का हिस्सा बनता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जदीद तुर्की का बाप कहा जाता है और इसको तुर्की में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तुर्की में इस शख्स के मुताल्लिक कुछ भी गलत कहने को एक संगीन जुर्म समझा जाता है। तुर्की की फिल्म इंडस्ट्री भी बेहद तरक्की याफ्ता है। आज तुर्क ड्रामे दुनिया भर में मकबूल हो चुके हैं, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और लातीनी अमरीका में। अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान जैसे तारीखी ड्रामों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल की, बल्कि दुनिया भर में तुर्की की तारीख, सकाफत और तहजीब को भी मुतारिफ करवाया। तुर्क अवाम अपनी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी कौमी शनाख्त और सकाफती विरसे को पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो तुर्की के बारे में। इस वीडियो में हमने तुर्की की खूबसूरती, कुदरती माहौल और वहाँ की मुनफरिद रिवायात के बारे में बहुत कुछ जाना। मगर इस शानदार मुल्क से जुड़ी बेशुमार दिलचस्प बातें अभी बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप तुर्की का सफ़र प्लान कर रहे हैं तो विजन कंसल्टेंसी की वेबसाइट पर जाकर अपना टूर बुक करवाएं और मुकम्मल, दुरुस्त और काबिल एतमाद रहनुमाई हासिल करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।